प्रदेश के जिला फिरोजाबाद की रहने वाली तनु की हरियाणा के फरीदाबाद में हत्या कर दी गई। इसके बाद उसकी लाश को सीवरेज के गड्ढे में दफन कर दिया गया। 2 महीने बाद पुलिस ने जमीन के 10 फीट नीचे दबी तनु की लाश बरामद कर ली है। बता दें कि तनु का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर है। बहू की हत्या करने के लिए ससुर ने पूरी प्लानिंग की थी, जिसको अंजाम देने के लिए उसे 7 दिन का समय लग गया। लाश को कैसे ठिकाने लगाना है और लोगों को क्या कहना है, यह सब उसने वारदात के 7 दिन पहले ही सोच लिया था। चलिए आपको बताते हैं इस खूनी वारदात की कहानी। यूपी के जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद निवासी हाकिम ने अपनी बेटी तनु की शादी 21 जून 2023 में फरीदाबाद के रोशन नगर में रहने वाले अरुण सिंह के साथ की थी। अरुण सिंह का परिवार मूल रूप से मैनपुरी यूपी का रहने वाला है, लेकिन काफी लंबे समय से रोशन नगर ब्लॉक की गली नंबर 1 के मकान नंबर 61 में रह रहा है। यहाँ पर अरुण के साथ उसकी मां सोनिया, बहन काजल और पिता भूप सिंह रहते हैं। शादी के बाद से ही तनु का अपने ससुराल के लोगों के साथ विवाद चल रहा था। तनु के ससुराल वाले उसके पिता से पैसे की डिमांड करते थे। इसके चलते 2023 में ही तनु वापस अपने मायके आ गए। करीब 1 साल अक्टूबर 2024 तक तनु अपने मायके में ही थी। इसके बाद दोनों पक्षों की पंचायत हुई, जिसमें सहमति के बाद तनु को वापस उसके ससुराल जाना पड़ा। वही मायके से ससुराल आने के कुछ दिन बाद तक ये विवाद शांत रहा, लेकिन फिर ससुराल वाले तनु को परेशान करने लगे। जिसके बाद 23 अप्रैल को ससुराल वालों ने पुलिस को सूचना दी कि तनु घर से लापता हो गई है। तलाश करने पर भी कहीं नहीं मिली। इस बाबत ससुराल वालों ने मायके वालों को भी जानकारी दी। दरअसल ससुर भूप सिंह ने बहू तनु की हत्या कर दी थी और उसके गायब होने की कहानी गढ़ दी। पुलिस की पूछताछ में भूप सिंह ने बताया कि बहू की हत्या के लिए उसने पूरी प्लानिंग की थी, जिसको अंजाम देने के लिए उसे 7 दिन का समय लग गया। 21 अप्रैल की रात को उसके घर पर उसकी बेटी काजल और बहू तनु ही थे। उसकी पत्नी सोनिया एक शादी में शामिल होने उत्तर प्रदेश गई थी, जबकि बेटा अरुण सिंह रात को कंपनी में ड्यूटी पर गया हुआ था। रात में बेटी खाना खाकर ग्राउंड फ्लोर पर अपने कमरे में सोने चली गई। तनु भी पहली मंजिल पर सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। इसके बाद वह तनु के कमरे में लॉक खोलकर घुस गया और सो रही तनु की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की भी उसने पूरी प्लानिंग की थी। दरअसल 3 दिन पहले ही उसने घर के सामने सीवरेज का गड्ढा खुदवाया था, जिसके बाद रात के अंधेरे में ही ससुर ने उसके शव को घर के बाहर सीवरेज के लिए खुदवाए गड्ढे में दबा दिया। शव दबाने के बाद वह वापस घर आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, उसने राजमिस्त्री को बुलाया और खुदवाए गए गड्ढे की चुनाई करा दी। वह जब परिवार के लोग लौटे तो उन्हें तनु के लापता होने की मनगढ़ंत कहानी सुना दी। जिसके बाद पुलिस और परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल सका। ससुर 2 महीने तक तनु को तलाश करने का नाटक करता रहा, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस तनु की तलाश हो रही है वो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि इस बीच तनु के पिता हाकिम ने हत्या करने का शक ससुर पर जताया तो पुलिस ने उस एंगल पर भी जांच शुरू कर दी। ससुर भूप सिंह को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर पुलिस ने जेसीबी से खुदाई कराई तो तनु का शव भी बरामद हो गया। वहीं पुलिस का मानना है कि तनु की हत्या में परिवार के अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी। बेटे को नौकरी पर भेजना, पत्नी का शादी में यूपी जाना, कहीं यह पूरी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं। पुलिस ने अभी तक परिवार के किसी भी सदस्य को क्लीन चिट नहीं दी है। दरअसल पुलिस को आशंका है कि भूप सिंह अकेले इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकता। वह परिवार को बचाने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि भूप सिंह 54 साल का है, जबकि बेटा अरुण 30 साल का भी नहीं हुआ है। एक बेटी काजल है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। दोनों बच्चों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। पत्नी सोनिया भी है जो सबके पीछे परिवार की देखभाल कर सकती है। यह मामला हत्या के साथ साथ दहेज से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में यदि वह अकेला इस जुर्म को अपने ऊपर लेता है तो परिवार पूरा बच जाएगा। फिलहाल पुलिस परिवार के पर पूरी नजर बनाए हुए है।